चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो कल हमने देखा था CFPI और जनरल केस जो होता है। आज हम देखते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या जिसको आयलर कोची भी बोलते हैं, आयलर कोची। ठीक है, तो आयलर कोची की पहचान क्या है? जितना डेरिवेटिव y का होगा उसके साथ उतनी ही पावर x की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x क्यूब d3/dx क्यूब प्लस 4x² d2y/dx2 प्लस 3x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 2x। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी जिनमें जितना डेरिवेटिव y का उतने ही x की पावर मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ y का 1 डेरिवेटिव है फर्स्ट, तो x की 1 मल्टीप्लाई। यहाँ y का कोई डेरिवेटिव नहीं है तो x की कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं आयलर कोची इक्वेशन। इनको सोल्व करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्या? कि x को रख लो e⁻z, तो z आपका चला जाता है log x में। ठीक है, और जो ये क्यूब वाली टर्म है, क्या टर्म है? x³ d3y/dx3, ये आपकी चली जाएगी d-1 d-2y। ये जो d है यहाँ पे, इसका मतलब अब ये है ddz, क्योंकि अब हम x को किस में ले गए? z में। जो सेकंड ऑर्डर वाली टर्म है आपकी, वो कन्वर्ट हो जाती है d-1 विथ y में। जो फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म है x dy/dx, तो ये सिंपल कन्वर्ट होती है dy/dz, या इसको लिख लेते हैं dy। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद जो इक्वेशन आपके पास आती है वो CFPI की इक्वेशन होती है, जिसका सॉल्यूशन CFPI से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक और आती है जिसको हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लेजेंडर्स इक्वेशन। क्या डिफरेंस है? यहाँ तो x की पावर की मल्टीप्लाई हुई है, जितने डेरिवेटिव y के हैं उतनी x की पावर मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ पे क्या होता है? एक पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होता है इस टाइप का, कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y का, तो ax प्लस b पूरा फैक्टर है, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2 पावर। फिर ax प्लस b 4 टाइम ले सकते हैं dy/dx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो पावर 1 की मल्टीप्लाई है, प्लस 3y इक्वल्स टू e⁻x। ठीक है, तो कोची में x की पावर मल्टीप्लाई होती है और लेजेंडर में एक पूरे फैक्टर की पावर मल्टीप्लाई होती है। इसको सोल्व करने का क्या मेथड है? जो ax प्लस b पूरा फैक्टर है उसको e⁻z रखते हैं। तो यहां से आपका जो x आता है वो क्या आएगा? x आ जाएगा e⁻z माइनस b/a, और z क्या आ जाता है? log ax प्लस b। क्लियर? तो जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करते हैं इक्वेशन में, तो जो ये वाली टर्म है आपकी पहली, कौन सी? ax प्लस b d2y/dx2, ये कन्वर्ट हो जाती है स्क्वायर a² d-1y से। जो सिंगल ऑर्डर टर्म है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कन्वर्ट होती है a/dy से, या इसको लिख सकते हैं a dy/dz। तो बस ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें लेजेंडर में, जो a होता है ax प्लस b इस फैक्टर में से, वो भी साथ में मल्टीप्लाई होता है d के। ठीक है, तो कोची में ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन ये है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव y का है तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई है, सेकेंड डेरिवेटिव y का एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, फर्स्ट डेरिवेटिव x की मल्टीप्लाई, y का कोई डेरिवेटिव नहीं, x की कोई मल्टीप्लाई नहीं। सो दिस इज कोची। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, टू सोल्व पुट x इक्वल्स टू ई टू पावर z। तो z क्या आ जाएगा, log x। तो जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये किससे रिप्लेस होगी, डी माइनस 1 y से। जो आपकी x डी वाई बाई डी एक्स है वो किससे रिप्लेस होगी, डी वाई से। रख लेते हैं वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगी, डी माइनस 1 y से, प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगी, डी वाई से, और प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स, एक्स को रख दो ई टू पावर जेड, ई टू पावर जेड। ये इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d प्लस 2y कॉमन ले लिया, ई टू पावर जेड। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल्स टू ई टू पावर जेड। अब ये कन्वर्ट हो गई सी एफ पी आई वाली इक्वेशन में। तो सी एफ के लिए एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आएंगी, क्या क्या आएंगी, -1 -2। तो सी एफ क्या होगा, c1 ई टू पावर माइनस जेड प्लस c2 ई टू पावर माइनस 2z। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आंसर है पहले वो z में आएगा, क्या, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन z में कन्वर्ट कर ली है। अब बात करते हैं पी की। ठीक है, तो अब पी के लिए देखते हैं। पी के लिए हमें ये करना है 1/डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और ऑपरेट होगा ई टू पावर जेड पे। क्लियर। अब देखो इस पी के लिए हमने कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ी थी, ये ई की पावर जेड है। शॉर्ट फॉर्म किसकी थी, केवल ई की पावर जेड की। तो इसमें जो कल हमने लास्ट वाला मेथड किया था दैट इज जनरल मेथड, वो अप्लाई होगा। तो इसके फैक्टर कर लो, d प्लस 2 d प्लस 1 ई टू पावर जेड, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2 ई टू पावर जेड। क्लियर। तो पहले हम सोल्व कर रहे हैं ये 1/d प्लस 1 ई टू पावर जेड। तो क्या होगा, ई टू पावर माइनस जेड ई टू पावर जेड ई टू पावर जेड डी जेड। तो ई टू पावर जेड को मान लो टी, तो ई टू पावर जेड डी जेड तो चला गया किसमें, डी टी में। तो ई टू पावर माइनस जेड इंटीग्रल ई टू पावर जेड डी जेड तो डी टी, और ई टू पावर जेड को हमने माना टी, तो क्या बचा, ई टू पावर टी बचा बस। तो ई टू पावर माइनस जेड इंटू ई टू पावर टी, या ई टू पावर माइनस जेड ई टू पावर जेड। तो ये पहला पी हो गया। दूसरा पी 1/d प्लस 2 ई टू पावर जेड, क्या होगा, ई टू पावर माइनस 2z ई टू पावर 2z और ई टू पावर जेड डी जेड। इसमें वही ई टू पावर जेड को क्या मान लो टी, तो ई टू पावर जेड डी जेड तो किस में चला जाएगा, डी टी में। सो ई टू पावर माइनस 2z ई टू पावर जेड डी जेड तो डी टी में चला गया, एक ई टू पावर जेड बचा, उसको मान लिया हमने क्या, टी, और ई टू पावर टी ये बचता है। सो ई टू पावर माइनस 2z टी एज इट इज, ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का डिफरेंशिएशन ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन।
टी की वैल्यू रख दो, तो ई टू पावर माइनस टू जेड ई टू जेड ई टू जेड माइनस ई टू जेड, ये दूसरा पी आई आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर होगा सी एफ प्लस पी आई। क्लियर? इसके बाद चलते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में क्या होगा, आपको एक से ज़्यादा इक्वेशन दी होंगी। ठीक है, हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी, जैसे डी वाई बाई डी टी प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू टी, और दूसरी इक्वेशन है डी एक्स डी वाई, ये डी एक्स है। दूसरी है डी वाई बाई डी टी प्लस 2x प्लस 5y इक्वल्स टू ई टू पावर टी। तो इन्हें बोलते हैं साइमल्टेनियस, यानी कि दो इक्वेशन है एक्स वाई में और टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं डी प्लस 4 एक्स वाली टर्म एक साथ कर लो प्लस 3y इक्वल्स टू टी। दूसरी को क्या लिख सकते हैं डी प्लस 5y प्लस 2x इक्वल्स टू ई टू पावर टी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो साइमल्टेनियस को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम 7th 8th में करते थे, दो इक्वेशन होती थी कोई एक्स वाई में, तो एक का कोफिशिएंट इक्वल करके कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो सेकंड वाली में क्या है डी प्लस 5y और फर्स्ट में क्या है 3y, तो इसमें तो कर दो डी प्लस 5 की मल्टीप्लाई और इसमें कर दो 3 की और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर वाली में डी प्लस 5 की नीचे वाली में 3 की, तो 6x प्लस 3 डी प्लस 5y इक्वल्स टू 3 ई टू पावर टी। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y खत्म हो गया। x में बचा, x में क्या बचा, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये कुछ ऐसी बचेगी डी स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 x इक्वल्स टू 1 प्लस 5t माइनस 3 ई टू पावर t। तो अब ये केवल x में एक इक्वेशन है, x में और t में, सी एफ पी आई इसका आंसर होगा। तो सी एफ निकाल लो, m की दो वैल्यू आएंगी -2 -7, तो सी एफ क्या हो जाएगा c1 ई टू पावर -2t c2 ई टू पावर -7t। पी आई के लिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 और किस किस का निकलेगा 1 का प्लस 5t का माइनस 3 ई टू पावर t का, ये पी आई निकलेगा। क्या होगा, तो फर्स्ट वाले का जो पी आई होगा, देखो 1 के लिए तो लिख लो ई टू पावर 0t, तो ई टू पावर 80 डी की जगह ए रख दो, ए क्या है 0, तो यानी कि डी को किससे रख दो 0 से। यहाँ पे ई टू पावर टी है, ए क्या है 1, तो डी को किससे रख देंगे 1 से। तो ये और ये तो फर्स्ट केस है सी ए पी आई वाला फर्स्ट केस। ये एक्स की पावर m वाला है, तो इसको देख लेते हैं। तो पहले वाला तो आपका आएगा 1/14 और तीसरे वाला आएगा 1/8 ई टू पावर टी। अब बचता है बीच वाला, ये बचता है 5t वाला, तो 5 और नीचे से d की छोटी पावर क्या है ये वाली, ये कॉमन ले लेते हैं। तो 5/14 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा अब 1 प्लस 9d/14
प्लस डी स्क्वायर बाई 14 और इसको ले जाओ ऊपर और टी की कर लो मल्टीप्लाई। तो 1/14 माइनस 1/8 ई टू पावर टी प्लस 5/14, इस पूरे को x मानते हुए बाइनोमियल लगा दो। 1 माइनस 9d/14 माइनस डी स्क्वायर बाई 14, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे नहीं क्योंकि बाहर क्या है, केवल t है, बस यहीं तक एक्सपेंशन देंगे इसको। तो 1/14 माइनस 1/8 ई टू पावर टी प्लस 5/14, टी की मल्टीप्लाई कर दो 1 में t माइनस 9d, एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 9/14, डी स्क्वायर दो बार डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पी आई किसका, x का। तो x का कंप्लीट आंसर होगा CF प्लस पी आई। सो x का कंप्लीट आंसर है C1 ई टू पावर माइनस 2t प्लस C2 ई टू पावर माइनस 70 प्लस 5/14 t माइनस 31/196 एंड माइनस 1/8 ई टू पावर t। ये x की वैल्यू है। क्लियर। अब x में अब क्या करना है, y का आंसर लाना है। तो देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये दो इक्वेशन है, x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के y की निकाल सकते हैं हम। तो किस में रखें, इसमें ज़्यादा सुटेबल है। x रख दो, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो dx/dt, तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। क्लियर। तो ये y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। आंसर में लिख दे रहा हूं क्या आएगी, -2/3 C1 ई टू पावर माइनस 2t प्लस C2 ई टू पावर माइनस 70 माइनस 1/70 प्लस 9/98 प्लस 5/24 ई टू पावर t। ठीक है, ये y का आंसर होगा। सो दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये पर्टिकुलर सेकंड ऑर्डर की ही होगी, थर्ड की नहीं होगी, फर्स्ट की नहीं होगी। क्लियर। तो क्या इक्वेशन हो सकती है, ऐसी कोई इक्वेशन होगी d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू r। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इक्वल्स टू r। ठीक है, तो अब ये CF PI से शायद सोल्व नहीं होगी, तो इसको सोल्व करने के कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। तो पहला हम देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो सपोज इक्वेशन ये है y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इक्वल्स टू r। तो अगर हम CF निकाल पाए, क्लियर, तो CF इस फॉर्म में लिखेंगे AU प्लस BV। जो CF हम इस फॉर्म में लिखते थे, C1 ई टू पावर समथिंग प्लस C2 ई टू पावर समथिंग, ये CF होता है। बट इसमें CF को मान लेंगे ये है AU प्लस BV। तो U क्या हो जाएगा, जो C1 के साथ है, V क्या हो जाएगा, जो C2 के साथ है। अब इसका जो फाइनल आंसर होगा उसके लिए हमें A और B चाहिए। तो A क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन RV/W
डी एक्स प्लस सी वन, डी क्या होगा आर यू बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू, जहां पे डब्ल्यू आपका एक रॉन्स्कियन कहलाता है, क्या जो सॉल्यूशन है, या सी एफ में जो पार्ट है यू वी यू डैश वी डैश, ये डब्ल्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, डब्ल्यू यहां से मिल जाएगा, ए यहां से मिल जाएगा, बी यहां से मिल जाएगा, जो इसका कंप्लीट आंसर होगा वो फिर यही हो जाएगा, क्या ए यू प्लस बी वी, ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कोई देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, क्वेश्चन इसका ये देख लेते हैं। सोल्व द क्वेश्चन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाने के लिए हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ तो अभी नहीं निकल सकता इसका, बट एक ऐसी इक्वेशन है कोची, तो एक्स को क्या रख लेंगे ई टू पावर जेड। ठीक है, तो जेड क्या हो जाएगा लॉग एक्स, तो पहली टर्म बनेगी डी डी माइनस वन प्लस 2d माइनस 12 वाई इक्वल्स टू एक्स को रखा है ई टू पावर जेड, तो ई टू पावर 3z और log x को रखा है z। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आएगी बनके, ये आपको मिलेगी डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 12 वाई इक्वल्स टू ई टू पावर 3z। ठीक है, तो पहले सी एफ, एम की वैल्यू 3 माइनस 4, तो सी एफ क्या होगा C1 ई टू पावर 3z प्लस C2 ई टू पावर माइनस 4z। अब मान लेते हैं सीधे कंप्लीट आंसर क्या होगा ए यू प्लस बी वी, यू तो ये होगा और वी ये होगा। ठीक है, तो यू तो क्या हुआ ई टू पावर 3z, वी क्या हुआ ई टू पावर माइनस 4z। डब्ल्यू निकाल लेते हैं यहीं से, ई टू पावर 3z ई टू पावर माइनस 4z, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या बनेगा ई टू पावर 3z, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये बचेगा माइनस 4 ई टू पावर माइनस z माइनस 3 ई टू पावर माइनस z, सो इट इज माइनस 7 ई टू पावर माइनस z। क्लियर, अब a निकलेगा माइनस आर वी बाई डब्ल्यू डी जेड प्लस C1 माइनस आर ये रहा जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ई टू पावर 3z इंटू जेड, वी क्या है ई टू पावर माइनस 4z अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज माइनस 7 ई टू पावर माइनस जेड डी जेड प्लस C1। सो ई टू पावर माइनस 4z ई टू पावर माइनस 3z ई टू पावर माइनस जेड, ई टू पावर माइनस जेड से ई टू पावर माइनस जेड गया, माइनस 1/7 ई टू पावर
z तो खत्म ही हो गया, z बचा बस। सो ये आया -1/7 z²/2 प्लस c1। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। b की निकाल लो। b क्या होगा, RU/W dz प्लस c2। r क्या है हमारा, e⁻3z इंटू z। w क्या है -7 e⁻−z और dz, और u क्या है e⁻3z और प्लस का c2। तो क्या बचा, e⁻3z e⁻6z और माइनस ये ऊपर आके ऐड हो जाएगा, तो ये बचा z e⁻7z dz प्लस c2। इंटीग्रेट कर लो, z एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e⁻7z/7 माइनस z का डिफ्रेंशिएशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस c2। ठीक है, ए और बी निकल गए। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू AU प्लस BV। ए कितना आया था, -1/7 या -1/14 z² प्लस c1 a, और u कितना था e⁻3z प्लस b कितना आया z e⁻7z/7 माइनस e⁻7z/49 प्लस c2 इंटू v इज e⁻−4z। ठीक है, तो ये z में आंसर है, बस z को क्या रख दो, log x, तो आपका आंसर x में आ जाएगा, और ये फाइनल इसका आंसर होगा बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन यही होगी, y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इक्वल्स टू r। नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो ये आएगी। नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए सबसे पहले i कैलकुलेट कर लो, क्या होता है q माइनस हाफ dp/dx माइनस p²/4। ठीक है, q भी हमें पता है, यहां से p हमें पता है, तो dp/dx डिफरेंशिएशन कर लेंगे, p है तो p²/4 निकाल लेंगे। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आए या कांस्टेंट अपॉन x² आए, तभी हम केवल नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो या तो कांस्टेंट आए या कांस्टेंट अपॉन x² आए, नॉर्मल फॉर्म केवल तभी अप्लाई हो सकती है। क्लियर, जब अप्लाई करनी होगी, आई तो हमने ये निकाल लिया, एक यहां से u की वैल्यू आती है, क्या होती है u की वैल्यू, e⁻−1/2 इंटीग्रेशन p dx। क्लियर, सो u की वैल्यू e⁻−12 इंटीग्रल p dx, और एक होता है s जो आता है r/u। बस ये तीन वैल्यू निकाल लो, तो जो आपकी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, d2v/dx2 प्लस iv इक्वल्स टू s में। क्लियर, d2v/dx2 प्लस iv इक्वल्स टू s। i ये निकाला, s ये निकाला, v इसको सोल्व करके मिल जाएगा ca प्लस pi। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा इक्वेशन का वो होगा क्या, uv। क्लियर, सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू uv। u यहां से मिलेगा, v यहां से मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी।
क्वेश्चन ये है d2y बाई डी एक्स टू माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टू माइनस 3 ई टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। ठीक है, तो इसमें हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसका CF नहीं निकल सकता, और CF नहीं निकल सकता तो CF PI से इसका आंसर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे I निकाल के। तो I के लिए लिख लेते हैं, P क्या है हमारा माइनस 4x, Q क्या है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1, और R क्या है हमारा माइनस 3 ई टू पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये PQR की वैल्यू है। तो I सिंप्लीफाई कर लो, Q माइनस हाफ dp बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 मतलब कांस्टेंट आ गई, तो हम नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हैं। अब S निकाल लो, S इज R बाई यू। U क्या है इंटीग्रल ई टू पावर माइनस हाफ पी डी एक्स, P क्या है माइनस 4x dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर लो तो u की वैल्यू आ गई ई टू पावर एक्स स्क्वायर। तो s कितना आ गया r बाई यू, तो माइनस 3 साइन 2x। ये s की वैल्यू आ गई। हैंस द इक्वेशन रिड्यूस टू d2v बाई डी एक्स टू प्लस iv इक्वल्स टू s। So it is d2 by dx2 plus I is 1, v equals to माइनस 3 साइन 2x। तो अब ये सिंपल CF PI वाला आंसर हो गया। CF निकाल लो, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस आई इसके रूट आएंगे, CF आ जाएगा, PI निकल जाएगा सिंपल साइन 2x का। तो v का जो आंसर होगा CF प्लस PI सीधे लिख दे रहा हूं मैं, C1 cos x प्लस C2 साइन x और प्लस जो इसका PI आएगा वो ये होगा साइन 2x। ये v आ गया। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू uv। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। u रख देना, v रख देना, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है। अगली आती है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें फिर से वही इक्वेशन वही होगी, क्या y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू r। इसमें क्या करना है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐसी इक्वेशन होगी। बस इसमें ध्यान रखना है, जब q हमारा क्या होता है स्क्वायर किसी टर्म का, y का जो कोफिशिएंट है q, अगर वो किसी टर्म का स्क्वायर होता है, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 1/x स्क्वायर आ गया, साइन की पावर 4 आ गई, एक्स की पावर 4 आ गई, तो कहने का मतलब q जो है वो पूरी टर्म का स्क्वायर 4 6 ऐसी पावर अगर है तो हम सीधे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, हमारी एक इक्वेशन आती है ऐसी कुछ, क्या d2y बाई डी जेड टू प्लस p1y डैश प्लस q1y इक्वल्स टू r1। तो हमें ये वैल्यू चाहिए p1 q1 r1। तो q1 क्या होता है, q1 ये होता है q अपॉन dy बाई डी जेड का होल स्क्वायर, सॉरी q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, q1। और इसको हम मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट। यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि q1 होता है q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उस पूरे को क्या मान लेते हैं कांस्टेंट। तो इसको सोल्व करके हमें z मिल जाता है। ठीक है, फिर कैलकुलेट करते हैं p1। अब p1 क्या है, p1 का थोड़ा छोटा सा एक फॉर्मूला है, क्या
d2z by dx2 प्लस p dz by dx अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। यहां से हमें मिल जाता है p1 और r1 जो होता है वो होता है r अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। तो P1 निकाल लो, R1 निकाल लो, Q1 से सारे निकलते हैं, Q1 को लेके चलते हैं, उन्हीं से P1 R1 मिल जाते हैं, सारी वैल्यू यहां रख लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन CF PI में कन्वर्ट हो जाती है। देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, सोल्व d2y dx2 माइनस 1 अपॉन x dy by dx प्लस 4x स्क्वायर y इक्वल्स टू x टू पावर 4। अब देखो q यहां पे p की वैल्यू क्या है, माइनस 1 बाई एक्स, q की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर है। हमें यही देखना होता है कि जो वेरिएबल टर्म है उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले Q1 इज Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। इसको मानना है कोई कांस्टेंट, कुछ भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां से dz बाई dx का होल स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर, रूट ले लो, dz बाई dx x आया, एक बार इंटीग्रेट कर दो तो z क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, d2z बाई dx2 क्या आ गया 1। क्लियर? ठीक है। अब P1 चाहिए। P1 इज d2z बाई dx2 प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू रखोगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 0। क्लियर? अब R1 इज r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, R1 इज एक्स स्क्वायर। क्लियर? और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2z। R1 is 2z. Now we have the converted equation is d2y by dz2 plus p1 dy by dz plus q1y equals to r1. So it is d2y by dz2 plus p1 तो 0 था, q1 हमने क्या माना था 4, y equals to r1 is 2z। क्लियर? बस अब ये z में है, CFPI आंसर होगा। रूट्स क्या आएंगे इसके, ठीक है। तो रूट्स क्या है, प्लस माइनस 2i। तो CF क्या हुआ, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, सॉरी z, और 2z इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। तो C1 cos x स्क्वायर प्लस C2 sin x स्क्वायर, ये तो CF हुआ। PI के लिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 विद 2z, 4 कॉमन लो, ऊपर ले जाओ, z पे ऑपरेट कर दो, तो बस 1 के ही ऑपरेट होगा, तो इट इज z बाई 2 एंड z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, सो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 4। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू C1 cos x स्क्वायर C2 sin x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लियर? तो ये 3 मेथड है हमारे स्पेशल
जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है, नॉर्मल फॉर्म, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बस इसमें क्या बचता है हमारा, सीरीज सॉल्यूशन बचता है जो कि फ्रोबिनियस मेथड से सोल्व होता है, उसको हम कल करते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।